2 साल से सिर्फ खाली सिलेक्शन ही देख रहा हूं मैं, तब ये बातें आपको बता रहा हूं कि कैसे बच्चे सिलेक्ट हो क्या रहे। और कोई भी कुछ भी कर सकता है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप 1000 रीजन होते हैं सिलेक्शन नहीं लेने के, अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो इस साल आपके गारंटी है मेरे बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन होने के। कि अगर आपने नॉर्थ सेट 2022 का पेपर दिया था और उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज है, तो नर्सिंग ऑफिसर ने एम्स दिल्ली। जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उस वीडियो के ऊपर भी, और मेरे पास में बहुत सारे पहले वीडियोस के ऊपर भी, अभी लास्ट जो इस साल की वीडियो डाली है उस सारे वीडियोस के ऊपर बहुत सारे लोगों के मेरे पास में कमेंट आ रहे थे कि सर नॉर्थ सेट 2023 की कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से प्लान बना सकते हैं कि जो इस साल सितंबर के अंदर लगने वाला साल का सबसे बड़ा एग्जाम, जो हर नर्सिंग एस्पिरेंट का सपना होता है और आपका भी सपना होगा रिलेटेड टू कि भाई मुझे एम्स के अंदर जाना है, तो हम कैसे इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं जिससे कि हमारा नॉर्थ सेट 2023 क्रैक हो जाए और हम इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या बोलोगे सर, आपने लास्ट वीडियो में मैरिज वाली वीडियो डालने की बात बोली थी, वो वीडियो अभी फिलहाल एडिटिंग के ऊपर है, तो जब भी एडिट होगी वो चैनल के ऊपर डल जाएगी। बाकी इसके अलावा जो ये वीडियो है, जिस बच्चे का भी एम सपना है, अगर वो आप ये वीडियो पूरी देखना, और मेरी गारंटी और मैं विश्वास दिलाता हूं सारे बच्चों को, ये वीडियो देखने के बाद में आपको पूरा जुनून आ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे नॉर्थ सेट 2023 क्रैक करना है। अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो, अगर आपकी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं है, तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बनी है, आपको ये वीडियो जरूर देखनी है। बाकी इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर डेली मोटिवेशन के तौर पे। मैं वहां पे एम्स दिल्ली से रिलेटेड पूरी लाइफ दिखा रखी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस वीडियो के टाइटल को आप पढ़कर आए हो, यानी कि मास्टर प्लान ऑफ नॉर्थ सेट 2023, सर आप तो बस इतना बता दीजिए कि सर हम किस तरीके से तैयारी करें जिससे कि हमारा इस साल नॉर्थ सेट का पेपर क्रैक हो जाए, हमारी भी एम्स के अंदर जॉब लग जाए, या फिर आपका मन चाहा सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उसके अंदर मन चाहा एम्स के अंदर आपको जॉब मिल जाए। इस तरीके से प्लान बता दीजिए। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूं वैसे कि वैसे आप देखते जाना और सुनते जाना। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये बताऊंगा कि अगर चाहिए आप कहीं भी हो, कि अगर आपने नॉर्थ सेट 2022 का पेपर दिया था और उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, या कुछ नंबर से रह गया था, या फिर अगर आप कोचिंग कर रहे हो, कोचिंग के अंदर अगर आपको तैयारी कर रहे हो कि भाई मुझे नॉर्थ सेट 2023 देना है, या फिर इसके अलावा भैया आप अगर कॉलेज के बच्चे हो, कोई भी सिचुएशन के अंदर हो, मैं आप सब लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप जहां से भी तैयारी कर रहे हो, सिंपल सी बात है, अगर जैसे आप कोचिंग करो मान के चले, तो अगर आप जहां से भी कोचिंग करो, कोई भी कोचिंग से कर रहे हो, कोई एक तो दिमाग के अंदर ही मत सोचना कि मैं इस कोचिंग से कर रहा हूं तो मेरा इसमें सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता। कहीं से भी करो, बस विश्वास रखना उस कोचिंग के ऊपर, उसके कोचिंग के दिए गए डाटा के ऊपर। पहली मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, उसको अच्छे से निकालना है आपको। जो भी वो नोट्स दे रहे टाइम टू टाइम, आपको पूरे के पूरे नोट्स पढ़ने हैं ऑन डेली बेसिस के ऊपर। ये बात ध्यान देकर के चले सारे के सारे बच्चे। अगर आप सच में अगर आप कोचिंग के डाटा बिना पढ़े अगर गाइड के ऊपर जाओगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट होने वाला है और आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। जो भी बच्चे सिलेक्टेड है, इवन मैं खुद भी अगर मैं सिलेक्ट हो इतने सारे एग्जाम्स के अंदर, तो सबसे पहले आपको कोचिंग के नोट्स ही पढ़ने पड़ते हैं, उन्हीं को ही अच्छे से रिवाइज करो, और साथ में कोई भी गाइड निकाल लीजिए, लाइक पीआर, टारगेट, व्हाटएवर जो भी आपके पास में हो, स्टार्ट पीआर से करिए और फिर उसके बाद टारगेट तक अगर आप जाते वो निकाल सकते हो। तो ये कोचिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान है जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, और ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। देन उसके बाद में आप सेकंड, मेरे पास में ये बच्चे होंगे जो ये देख रहे हैं कि आप जो भी कोच आपका जो लास्ट ईयर में जो भी आपने एग्जाम दिया उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर और वो बच्चे अगर आप नॉर्थ सेट 2023 क्रैक करना चाहते हो, तो मैं आप सब लोगों को एक ही बात बोलूंगा कि जिस कारण की वजह से आपका नॉर्थ सेट 2022 में एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ हो, या फिर इसके अलावा और भी जो भी आपने 2022 में जितने भी पेपर दिए थे उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बस आपको वो कारण ढूंढना है। मैं आप सब लोगों से एक ही बात बोलूंगा, अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो इस साल आपके गारंटी है मेरे बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन होने के। अगर आपकी जो मिस्टेक है, अगर आपने खूब सारा डाटा पढ़ के गए हो, आपने खूब अच्छी प्रैक्टिस की और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपने खूब टारगेट पीआर 5-5 बार निकाली, मेरे पास तो बहुत कमेंट आते हैं कि सर मैं तो इतनी बार निकाल चुका हूं फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। वो किस वजह से नहीं हो रहा? जस्ट बिकॉज कि जो आपने प्रीवियस एग्जाम के अंदर गलती रिपीट की थी, वो गलती आप वापिस से इसी एग्जाम के अंदर रिपीट करोगे या फिर किया होगा आपने, तो वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थी। मान के चले अब आप बोलोगे सर मैंने ऐसी कोई गलती की नहीं, मैं तो बहुत अच्छा पेपर गया था। देखो अगर पेपर अच्छा गया होता तो आपका सिलेक्शन कंफर्म था, ये बात आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है बात। पर अगर आपने उसके अंदर नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा कर दिया हो, या फिर आपने वो पेपर को सही क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया हो, या फिर एक्यूरेसी उतनी नहीं आई हो, या फिर आपके पास में इनफ डाटा नहीं था, या फिर चाहे आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी, चाहे कुछ भी मानो, या फिर आपने उतनी डेडिकेशन से इनफ डाटा गेन ही नहीं किया, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कारण हो, कोई भी फैक्टर हो, जिस कारण की वजह से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उस फैक्टर को आपको आइडेंटिफाई करना है
उसी गलती को आपके ऊपर वर्क करना है और वो चीज दोबारा रिपीट नहीं हो। जी आप इतने सारे सैंपल पेपर्स देंगे, इतने सारे टेस्ट सीरीज दोगे जो भी आने वाले हैं। और हाँ, टेस्ट सीरीज से मुझे ये भी आया, मेडिकल साइंस ने नोरसेट 2023 के लिए कंप्लीट मेगा टेस्ट सीरीज मेडिकल साइंस की एप्लीकेशन के ऊपर डाल दी है। एक बार आप जरूर लेकर देखना और मेरी गारंटी है आपको कितना फायदा होने वाला है। टारगेट एम्स के नाम से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 199 के अंदर है, पूरी की पूरी मेगा टेस्ट सीरीज डाल रखी है। उसके अंदर मैंने और भी टेस्ट इंक्लूड करवाए हैं, एक बार जरूर लेकर देखना। नोरसेट 2022 के अंदर भी दी थी और नोरसेट 2023 के अंदर भी आपको सेम मेगा टेस्ट सीरीज के नाम से आपको वहां पे मिलेगी। टारगेट एम्स दिल्ली के नाम से आपको पूरी पूरी डाली हुई है, एक बार जरूर लेकर देखना और पेपर देखकर आना और फिर मेरे से बात करना कितनी हेल्प मिलती है और किस लेवल के क्वेश्चंस उसके अंदर डलवाए हैं। सारे एक्सपर्ट की पूरी टीम ने वो टेस्ट सीरीज बना रखी है, तो एक बार जरूर लेकर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो मेडिकल साइंस की एप्लीकेशन को, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और राजस्थान सीएचओ के लिए और आरएमएल और पीजीआई के लिए भी मैंने वहां पे टेस्ट सीरीज डाल रखी है, पर वो भी लेकर देखना, बहुत फायदा होने वाला है, एक बार जरूर। और अगर फायदा ना हो तो लाइफ में कोई वीडियो एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इस लेवल का कंटेंट दे रखा है। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज ली और अगर आपने अच्छे से तैयारी करी और इसके अलावा अगर आपने अपने ऊपर अपनी गलतियों को रिपीट नहीं होने दिया, तो इस साल आप चाहे लड़के हो, चाहे 80-20 हो, चाहे वैकेंसी कम हो, चाहे ज्यादा हो, ये फर्क नहीं पड़ता। अगर आप दिमाग के अंदर बस ये सोच के जाओगे कि भाई मेरा इस बार सिलेक्शन होने वाला है और मैं सिलेक्शन लूंगा, तो बस कोई भी नहीं रोक सकता आपको, ये विश्वास है। और जैसे मैंने खुद 80-20 में 5 एग्जाम क्रैक किए, जब से 80-20 स्टार्ट हुआ तब से लेके और नोरसेट 2020-21 तक जितने भी एग्जाम दिए मैंने 3-4 एग्जाम सारी 80-20 के अंदर ही क्वालिफाई किए। मैंने कभी भी आज तक लाइफ में खुद ने ये चीज नहीं सोची कि अगर भाई 80-20 सीट का मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, अरे यार ये चीज है XYZ। देखो 1000 रीजन होते हैं सिलेक्शन नहीं लेने के, लेकिन एक ही रीजन होता है इंसान को आगे बढ़ने का कि भाई मुझे सिलेक्शन लेना है। बस अगर दिमाग के अंदर आपके ये है तो कोई भी नहीं रोक सकता। मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूँ, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, अगर आपने तैयारी कम कर रखी हो चाहे ज्यादा कर रखी हो, आपके सीनियर ने ज्यादा पढ़ रखा हो या आपके जूनियर ने ज्यादा पढ़ रखा हो, चाहे आपका उसके पहले सिलेक्शन हो गया हो चाहे बाद में सिलेक्शन हो गया हो, इवन मेरे खुद के जो टीचर्स थे जो मुझे पढ़ाते थे वो भी आज एज ए टीचर ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद के ऊपर विश्वास नहीं दिखाया, जस्ट बिकॉज उन्होंने टीचिंग लाइन के अंदर ज्यादा वर्क किया और आज वो भी टीचर ही है और हम यहाँ पे लग गए। तो कभी भी जिंदगी में ये चीज नहीं सोचनी चाहिए लाइफ के अंदर कि तुम नहीं कर सकते, कोई भी कुछ भी कर सकता है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आपको इंग्लिश ढंग से नहीं आती हो, चाहे आपके पास में डाटा नहीं हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आपके दिमाग के अंदर एक चीज फोकस कर रखा है कि मुझे इस साल नोरसेट 2023 या फिर 2023 के अंदर मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे जॉब चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर चाहिए, मुझे नहीं पता, तो मैं लिख के देता हूं, ये बात आप इंप्लीमेंट करके देख लेना और नहीं फर्क मिले ना तो मैं भी यही हूं और आप भी यही हो, आकर बात कर लेना। मैं तो बस एक बात जानता हूं आप सब लोगों से कि अगर आपके दिमाग में इस चीज की शिद्दत है ना कि मुझे 2023 में सिलेक्शन लेना है, कोई भी नहीं रोक सकता। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, बस आप खुद को खुद रोक सकते हो, ये बात सच है, खुद को खुद रोक सकते हो और कोई नहीं रोक सकता। और हर बच्चा जो भी सिलेक्शन लेता है वो इसी तरीके से लेता है। नोट्स पढ़ रहे हो, वो नोट्स वही नोट्स पढ़ के जाते हैं। मैंने खुद ने भी नोट्स ही पढ़े थे, मैंने 1000 बार मेरी वीडियोस के अंदर बता रखा है कि इवन मैंने खुद ने कैसे तैयारी करी थी। सभी इसी तरीके से इसी प्रकार से ही तैयारी करते हैं, आपको भी इसी प्रकार से करनी है। सब पीआर टारगेट ही पढ़कर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और एक बात और याद रखना, कभी भी ये मत सोचना कि यार मेरे पास में तो 4 महीने में मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। मेरे साथ में एम्स दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खुद के मेरे स्टाफ है, इवन जूनियर्स भी मेरे पास में आजकल ऐसे आते हैं जो खुद ही बोलते हैं कि बॉस हम तो सिर्फ खाली 4 महीने तैयारी करी थी, बॉस हमने 3 महीने तैयारी करी थी, बॉस हमने 6 महीने तैयारी करी थी, पहला पेपर दिया तो उसी में सिलेक्शन हो गया और 80-20 में हो गया। और लड़के बात बोल रहे हैं, लड़कियों को चल बोल सकते हैं रिजर्वेशन ऐसे बोलते हैं, पर लड़कों की ये बात है तो आप सोच के देख सकते हो कि किस लेवल की तैयारी करके आते होंगे, किस लेवल का विश्वास दिखाते हैं खुद के ऊपर। और मैं आप लोगों से भी ये बोलूंगा, अगर आपको खुद पर विश्वास है ना तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको एम्स ही मिल जाएगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको जॉब जरूर मिल जाएगी 2023 में। देखो सिंपल सी बात है, अगर फिर भी अगर आपको कभी पैसे लगे ना कि डिमोटिवेटेड हो तो भाई पंकज यादव यहीं पे मेडिकल साइंस यहीं पे कभी वीडियोस पे कमेंट कर सकते हो, कभी भी बोल सकते हो, ऐसा सोचने के घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप सब लोगों के बिना सिलेक्शन वाले लोगों के साथ में, बेरोजगार भाइयों के साथ में हूं, हर जगह हर समय हर मुसीबत में, कभी भी याद कर सकते हो और हमेशा आपको सही गाइडेंस दूंगा। नोरसेट 2022 के अंदर मैंने इतने सारी वीडियोस बनाई, उसमें से मेरे पास में इतने बच्चों के सिलेक्शन हुए। मेरे पास में जिस दिन रिजल्ट आया था इतने सारे लोगों ने मैसेज किया कि सर आपके मोटिवेशन से, आपकी बातों से, आपकी गाइडेंस से हमारे को आज ये एम्स मिल गया, फलाना मिल गया, आज हम वहां चले गए, वहां पे ज्वाइन कर लिया। इवन मेरे इतने सारे लोग जानने वाले हो गए हर एम्स के अंदर,
2 दिन पहले मुझे मेट्रो के अंदर यहाँ पे काफी जूनियर्स मिले थे जो एम्स दिल्ली को ज्वाइन किया, और वो खुद आकर मेरे से आगे से बोल रहे थे कि बॉस आपकी वीडियोस देखते थे, हमारा तो सिलेक्शन हो गया और आपसे मिलना ही अपने आप में एक ड्रीम था। आप मेरे से जब ये बात बोलते हो ना, बस मेरी मेहनत की रिजल्ट मुझे वही मिल जाता है। मैंने कुछ ज्यादा बड़ा नहीं मांगा, बस मुझे एक चीज चाहिए कि आप जब सेलेक्ट होते हो और आकर मेरे से मिल लिया, आके ये कह दिया कि बॉस आपकी बातें सर आपकी हमने तो वीडियो देखी है, या फिर आपकी गाइडेंस के थ्रू हमें हेल्प भी मिली है, चाहिए 1% क्यों ना मिली हो, बस मेरे को वही वर्थ इट हो जाती है मेरी मेहनत। तो बस मैं आप सब लोगों से भी यही बोलूंगा कि अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे, चाहे अगर आप कोचिंग कर रखी हो तो कोचिंग वालों के लिए बता दिया है, पिछले साल अगर आपने कोचिंग करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो भी मैंने बता दिया है। कभी भी ये मत सोचना कि यार मैंने 4 एग्जाम दे दिए मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। अगला एग्जाम खुद आपको ये नहीं पता कि कितने क्या कैसा पेपर बन जाए, कैसे आपका सिलेक्शन हो जाए। सच बता रहा हूं, बहुत सारी चीजों का लाइव एग्जांपल देखा है, 2 साल से सिर्फ खाली सिलेक्शन ही देख रहा हूं मैं, तब ये बातें आपको बता रहा हूं कि कैसे बच्चे सिलेक्ट हो क्या रहे। और तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो बच्चे कॉलेज के अंदर है, अगर आप 3rd ईयर 4th ईयर के अंदर अच्छे से तैयारी कर रहे हो, साथ में गाइड वगैरह पढ़ रहे हो, थियोरेटिकल पार्ट था, बेसिक्स क्लियर कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में आपका भी सिलेक्शन के लिए एक पूरा अच्छा सा बेस तैयार हो जाएगा और आने वाले टाइम का आपका भी सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हो जाएंगे। हर बच्चा हर तरीके से तैयारी कर सकता है, बस अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखो। ये 3 चीज हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखना। कभी भी कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये चीज तो कंफर्म मिलेगी, ये चीज तो कर ही जाना पड़ेगा। इस दुनिया में जितने भी बच्चे होंगे ना, जिनको भी आज तक सिलेक्शन हुआ होगा ना, ये चीज तो उन्होंने इंप्लीमेंट 3 तो करके देखो जो मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज सेल्फ बिलीव। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीव है ना, अगर आपके अंदर ये है कि हमें जॉब लग सकता हूं, तो कोई नहीं रोक सकता। देन सेकंड नंबर इज हार्ड वर्क। अगर उसने हार्ड वर्क किया, पहले डिसाइड किया होगा मैं जॉब लगनी है, मैं कर सकता हूं। सेकंड वन दैट इज हार्ड वर्क, उसने खूब तैयारी करी होगी, खूब मेहनत करी होगी और खूब सारे पेपर्स दिए होंगे, तब जाकर उसका सिलेक्शन हुआ होगा। ये बात हमेशा याद रखना। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज पेशेंस। उसने पेशेंस दिखाया होगा। अगर जिस बच्चे के अंदर पेशेंस है ना, तो एक एग्जाम में नहीं तो दूसरे एग्जाम में, दूसरे नहीं तो तीसरे एग्जाम में कंफर्म सिलेक्शन हो जाता है। ये बात हमेशा दिमाग के अंदर याद रखना। कभी भी डिमोटिवेट मत होना कि मेरे पास आज फाइनेंशियल सिचुएशन मेरी अच्छी नहीं है, आज मेरे घर वाले साथ नहीं दे रहे, आज मेरे मम्मी पापा साथ नहीं दे रहे, आज मेरी शादी कर दी, आज फलाना कर दिया। कुछ भी हो गया वो लाइफ के अंदर, कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है। शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है, याद रखे जी। मैंने भी कभी ना कभी जिंदगी में जीरो से शुरुआत की होगी, और इवन जो भी सिलेक्शन लेते हैं वो भी जीरो से शुरुआत करते हैं। तो ये चीज याद रखे, कभी भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। समझदार ही से अगर आप काम लोगे, समझदारी से अगर काम लोगे, तो आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ये चीज मैं नहीं कह रहा, ये चीज आप कहोगे जब आपका सिलेक्शन होगा। एक बात बस यही है, तो ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई है, इन तीनों चीजों को आपको इंप्लीमेंट करना है, इन तीनों चीजों को अपने लाइफ के अंदर लाना है, और इन्हीं 3 चीजों के ऊपर वर्क करोगे तो आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और जिस दिन रिजल्ट मिलेगा उस दिन आपको मेरी बात लगेगी। तो बाकी बस यही था वीडियो के अंदर, मैंने बताने की कोशिश की है और आपको अच्छे से समझाया। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बस आप अपनी मेहनत के ऊपर पीछे मत हटना। बाकी इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे, और टेस्ट सीरीज जरूर लेकर देखना अगर सच में आपको नोट्स 2023 क्रैक करना है तो। बाकी इसके अलावा जय भोलेनाथ।